सो गाइस, मैं सनी जसवाल। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शॉर्ट पुट को जो फेंकने के लिए जो हमारा जो हैंड यूज होता है, शोल्डर से लेकर ट्राइसेप से लेकर फोर आर्म से लेकर आपका कलाई से लेकर इसमें जो वर्कआउट है इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, उस पर आज बात करेंगे। और मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा आपको एक्सरसाइज। तो दोस्तों, हमारा जो पहला वर्कआउट है बार है, पुलअप, जिससे हमारे जो शोल्डर है और जो हमारा रिस्ट है, जो ग्रिप बनता है, ये भी लोहे का रहता है। और जो शॉर्ट पुट होता है वो भी लोहे का होता है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। लेकिन इसको आपको अंदर से नहीं मारना है। जैसे आप मारते हो सकता है दिखता है स्टेप से, इस स्टेप से, तो इसको आपको अंदर से नहीं मारना है, इस स्टेप से नहीं मारना है। ओके, इसको आपको बाहर से पकड़ना है। जो आपका बनता है ग्रिप ना, एक बार देखिएगा, ठीक है। ग्रिप बनेगा बाहर से, ये इस पे मारना है आपको, ये बाहर से आराम से उठना है, नीचे आना है, उठना है, नीचे आना है। इस स्टेप से आपको 4-5 सेट मारना है। फिर रुक गए, उसके बाद फिर रेस्ट लिए 1-2 मिनट का। उसके बाद फिर आपको वापस कम से कम 5 मारना है। 1 2 3 4 5। इस तरीके से अगर आप मारेंगे तो आपके जो ये फोर आर्म है और ये शोल्डर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ताकि आपको उतना दिक्कत नहीं जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्राइसेप के लिए। ट्राइसेप के लिए हमको कौन से वर्कआउट करना है? दोस्तों, ये है बार, इसको बोलते हैं डिप्स करके। डिप्स मीन्स अंदर जाना। ओके, तो ये होता है अधिकतर ट्राइसेप के लिए होता है, इसको बोलते हैं ट्राइसेप। जो शॉर्ट पुट जो फेंकते हैं हम रियल में, वो ट्राइसेप के जोर से ही ज्यादा फेंकते हैं ना। आप कभी भी किसी अच्छे जाओगे स्पोर्ट्समैन के पास जो शॉर्ट पुट में अच्छा रहता है, वो आपको ट्राइसेप से फेंकना बताएगा। और नॉर्मल जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, वो आपको बताएगा कि यहाँ से फेंकते हैं, कंधे से। कंधे से नहीं फेंकते, ट्राइसेप से, यहाँ से फेंकेंगे ट्राइसेप से। कंधा मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ आपका ट्राइसेप होना बहुत जरूरी है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पकड़ेंगे और नॉर्मल फेस को सामने देखते हुए ये पोज देंगे। पहले अच्छे से हैंड को जमा लेंगे। ओके, हल्का सा पैर को यहाँ फोल्ड कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी सहूलियत के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, नॉर्मल। और इस प्रकार से आपको अंदर जाना है ना, और आपको ये ट्राइसेप से उठना है, ताकि आपको जो फोकस रहे ये ट्राइसेप में रहे। तो आपको अपने पूरे बॉडी को हिलाना नहीं है, नॉर्मल जाना है डाउन और ये अप। ज्यादा बॉडी को हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल पोस्चर आपका सेम रहेगा। इसी प्रकार से आपको 4-5 सेट मारना है। 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें ध्यान देंगे कि जो आप यहाँ से वेट को लिफ्ट किए थे अपने आप को, ये इसी पे आप फोर्स दिए थे ट्राइसेप पे। आपको पूरे बॉडी से हिला के उठना नहीं है। जिस टाइप से कुछ लोग हैं ऐसे उठेंगे, ये है, और ये ऐसे उठेंगे, ऐसे उठेंगे। तो इस टाइप से नहीं उठना है, इसमें आपका पोस्चर खराब हो सकता है। अगर आपकी क्षमता ज्यादा नहीं है तो आप नॉर्मल आइए और सिर्फ 2 रेप मारिए इस तरीके से। 1 2, अब रुक जाइए। उसके बाद आप वापस फिर आइए, फिर हल्का सा रेस्ट लेके फिर वापस 1 2। ऐसे आप 2-2 के भी 10 रेप मार सकते हैं। अच्छी क्षमता है तो 10-10 या 5 मार सकते हैं। अगर आप इस फील्ड में बेसिक है तो आप इसमें स्टार्टिंग में आप ग्रिप बना लीजिए। ग्रिप कैसे बनाएंगे, देखिए, ये आपको पकड़ना है और आपको स्टैंड होना है, ये। अब इसमें आपको डाउन नहीं होना है, क्योंकि आपके पास उतनी क्षमता नहीं है होने की डाउन होने की। ये बन गया ग्रिप, और जब ग्रिप बन गया, इसमें आप हल्का फुल्का वॉक कर सकते हैं इस स्टेप से। 1 2 3। इसमें आपकी जो शोल्डर है और जो कलाई है, रिस्ट पावर बोलते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से वापस नीचे उतर के आउट हो सकते हैं। ज्यादा रिस्क ना लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, कभी भी इसको यहाँ से ना पकड़िएगा। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ से उठते हैं। तो इसमें क्या, अगर आप छोड़ोगे तो आपका हाथ यहाँ टूटने का डर रहेगा ना। इसको हमेशा यहाँ से पकड़िएगा, आउटसाइड से। ये जो एंगल है यहाँ से पकड़िएगा, ताकि अगर आपको आप मारे 1-2 रेप और ये छूट गया तो आप बाहर से छोड़ सके। ठीक है, ये सावधानी है। इसमें आपका जो ट्राइसेप है ये बनेगा
और जो रिस्ट पावर है पकड़ने की, ये बनेगा। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक और स्ट्रॉन्ग वर्कआउट है। शॉर्ट पुट में डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद ये करेगी। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे तीसरे वर्कआउट। यहाँ बात करते हैं पुशअप की। ओके, तो उसमें होंगे आपके 3-4 वेरिएशन होंगे। पहले मारेंगे नॉर्मल पुशअप, उसके बाद इंक्लाइन, फिर डिक्लाइन, फिर जंपिंग पुशअप। आप देख लीजिए इसको, ये आपका नॉर्मल पुशअप हो गया। इस तरीके से आपको नॉर्मल रखना है, हैंड को सराउंडिंग 1 2 इतना आपको नाप लेना है। शोल्डर से एकदम आउट नहीं होगा, नॉर्मल होगा। ओके, इस तरीके से आपको मारना है नॉर्मल 1 2 3। इसमें गौर करना, आपका हाथ बाहर नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा पोस्चर। ठीक है, हाथ 1 2 3 4 5, इसमें भी आपका ट्राइसेप पे आएगा बहुत अच्छा, इस तरीके से। ओके, ये हो गया आपका नॉर्मल पुशअप। इसी में आपका हो जाएगा डिक्लाइन पुशअप, इस तरीके से। यहाँ रखेंगे, पैर आपका नीचे की तरफ होगा इस पोज में, और ये पड़ेगा 1 2 3 4 एंड 5। इस तरीके से आपको कम से कम 55 के 5 सेट मारने हैं। ये आपका हो गया डिक्लाइन नॉर्मल पुशअप। डिक्लाइन आप करते इंक्लाइन, इंक्लाइन में आपके पैर ऊपर जाएंगे और हाथ नीचे की तरफ जाएंगे। इसमें आपके ये आपका पोज रहेगा। ये सबसे हार्ड पोज रहता है पुशअप का। 1 2 3 4 5। ओके गाइस, इस तरीके का आपको 55 के 5 सेट मारने हैं इसमें भी। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पुशअप। इसमें इसको बोलते हैं जंपिंग पुशअप। ये शॉर्ट पुट के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। इसमें आपको हल्का सा हाथ जमीन से ऊपर की तरफ उठता है, देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये होगा आपका जंपिंग पुशअप। रहेगा आपका क्लैपिंग पुशअप। यहाँ पे आपको थोड़ा रिएक्शन देना है टाइम कंट्रोल के साथ, देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, स्टार्टिंग में दोस्तों ये क्लैपिंग थोड़ा हार्ड होता है, आपको करने में दिक्कत जाएगा। तो जितना क्षमता है आप उतना कीजिएगा। और क्लैपिंग अगर आप करते भी है और ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो सीमेंट में ना कीजिएगा, घास में कीजिएगा, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो वापस आप हाथ को थेम ले घास में, आपको चोट ना लगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। अब यहाँ बात करेंगे कि जो अपन शॉर्ट पुट को फेंकते हैं यहाँ पे, वो तो आपको मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि इसके नीचे आज शॉर्ट पुट नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब बात आती है फिंगर की, तो फिंगर को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, क्योंकि हमको शॉर्ट पुट क्या है, फिंगर से ही रिलीज करना रहता है। तो फिंगर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें आप नॉर्मल फिंगर पुशअप भी मार सकते हैं। और फिंगर पुशअप अगर आपको नहीं आता तो आप फिंगर में ही स्टेचू हो सकते हैं। देखिएगा, आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप बिगनर है, बात करते हैं पहले बिगनर की। ओके, तो ये फिंगर को इस तरीके से आप बनाइएगा, ये, और इसी पोज में आप रहिएगा। इसमें आपके फिंगर ऑटोमेटिक धीरे 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 रिस्पॉन्स करेंगे और स्ट्रांग बनेंगे। ओके, और आपका फिंगर स्ट्रांग है और आप पहले भी अगर कर चुके हैं तो इसमें फिंगर के भी आप पुशअप मार सकते हैं। आपके वेरिएशन में अच्छा रहेगा ये, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गाइस, तो ये आपका वेरिएशन हो गया बहुत सारा। इतने वर्कआउट अगर आप कर लेते हैं तो आपके ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और चलो आपको एक और बता देता हूँ, नॉर्मल सिंपल वर्कआउट जिसको आप अपने घर में भी, चेयर में भी कर सकते हैं। आपके पास सोफे होंगे, चेयर होंगे, या कोई दीवार होगी छोटी सी, इस तरीके से आप नॉर्मल बैठ सकते हैं आपके ट्राइसेप के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी अपने वर्कआउट में आप ऐड कर लीजिएगा। तो ये जो वर्कआउट बताया हूं मैं, इसको आप हफ्ते में 2 दिन आप कर सकते हैं। रोज नहीं करना है बिल्कुल भी, हफ्ते में 2 बार। देखो बताता हूँ, हफ्ते में 2 बार आपको गोला फेंकना है, हफ्ते में 2 बार आपको ये वर्कआउट करना है, और हफ्ते में 2 बार आपको गोले के साथ खेलना है। जो ग्रिप प्रैक्टिस में लास्ट वीडियो में बताया था, आप तो वीडियो में जाकर देखना, आपको
कैसे गोले के साथ राउंड अप ग्रिप करना है, उसको फेंकना है साइड टू साइड, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। ओके गाइस, तो आज के वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।